Hello students, I hope all of you are well and are preparing well for your exams. Friends, अभी तक यहाँ तक के वीडियोस के अंदर हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स की बात की। फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोगों ने लेकर देखा कि हम लोग किस तरह से इन तीनों अकाउंट्स को, जिसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, हम लोग किस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एक लास्ट चीज इसके अंदर फाइनल अकाउंट्स के अंदर बची हुई है। दिस इज कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट्स विद बेसिक एडजस्टमेंट्स। अब हमारे पास बात आती है कि ये एडजस्टमेंट्स का मतलब जो है वो क्या होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ बेसिक एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं और कुछ बेसिक एडजस्टमेंट्स को लेकर देखेंगे कि हम उन्हें फाइनल अकाउंट बनाते हुए किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो चलो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, फाइनल अकाउंट विद बेसिक एडजस्टमेंट्स। सो वर्ड की फाइल हम लोगों ने खोली। अब सबसे पहले तो हमारे पास बात आती है, व्हाट आर एडजस्टमेंट एंट्रीज। व्हाट आर एडजस्टमेंट एंट्रीज। हम लोगों ने बात की कि अभी तक कि हम लोग जो हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा। अकाउंटिंग साइकिल के अंदर हमारे पास क्या आया कि रिकॉर्डिंग, फिर हमने बात की क्लासिफिकेशन की, फिर हमने बात की समरी की, एंड देन वी हैव टॉक अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स की। जब हम समरी बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसमें ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और ट्रायल बैलेंस की दो साइड होती है, एक डेबिट साइड एंड अनदर वन इज क्रेडिट साइड। और इन दोनों का टोटल टैली होना जो है वो जरूरी है। अगर इन दोनों का टोटल टैली है, इट मींस द प्रोसेस विच वी हैव अडॉप्टेड वो सारी की सारी हमारी ठीक है। और जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग का काम मैंने बताया था कि हम लोग जर्नल में करते हैं, और एक अकाउंटिंग के अंदर हमारे प्रिंसिपल्स चलते हैं, जिसे हम लोग पूरी की पूरी जो अकाउंटिंग है वो उन प्रिंसिपल्स पे बेस है। दीज आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम्स। इसका मतलब क्या है कि दैट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन have two aspects. One is called as the debit aspect and another one is called as credit aspect. Debit aspect and another one is called as the credit aspect. एक तो हो गया हमारे पास डेबिट एस्पेक्ट और एक हमारे पास हो गया क्रेडिट एस्पेक्ट। मतलब क्या है कि हर ट्रांजैक्शन जो है वो एक बार डेबिट में रिकॉर्ड होगा, उसका कुछ ना कुछ डेबिट एस्पेक्ट होगा और कुछ ना कुछ क्रेडिट एस्पेक्ट होगा। तो हर एक ट्रांजैक्शन के ये दो एस्पेक्ट होते हैं। जब हमने एक ही ट्रांजैक्शन को एक बार डेबिट में एंट्री कर दी, एक बार क्रेडिट में एंट्री कर दी, तो हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट्स की। कई बार क्या होता है, अब क्या हुआ कि जितनी भी चीजें हमारी ट्रायल बैलेंस के अंदर दी गई हैं, ट्रायल बैलेंस में whatever balances have been given in the trial balance, it means कि उनका हम लोग एज पर डबल एंट्री प्रिंसिपल सब कुछ ट्रीटमेंट उनका हो चुका है, इसीलिए वो हमारे अब बैलेंस आए वहां पर। और उसका मतलब व्हाट आई वांटेड टू से कि उसको हमने एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट के अंदर एवरी ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड कर लिया है और उसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर आ गया, इसीलिए हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है वो टैली हो गया। पर कई बार ऐसी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, देयर आर certain things which cannot come in the trial balance। वो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आ सकी, which could not come in the trial balance। वो नहीं आ सकी, क्यों नहीं आ सकी? क्योंकि उनका पता ही नहीं चला। ट्रायल बैलेंस बनने तक हमें उन चीजों के बारे में पता ही नहीं था।
ठीक, हमें उनका पता कब चला? we came to know about those things after preparing the trial balance। अब जिनका पता हमें ट्रायल बैलेंस बनने के बाद चला, फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक है, इस क्लोजिंग स्टॉक का पता हमें बिल्कुल ट्रायल बैलेंस बनने तक हम लोगों को नहीं चला। जब हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया, उसके बाद हमने अपने स्टॉक की वैल्यूएशन की, तो हमें पता लगा कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इतनी वैल्यू का हमारे पास बचा हुआ है। इट मीन्स क्या है कि वो चीज जो हमारी है दैट कैन नॉट कम इन दी ट्रायल बैलेंस, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आ पाई, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है? दैट इज कॉल्ड एज एन एडजस्टमेंट एंट्री। एंड adjustment entries are always given outside the trial balance, वो हमें हमेशा ट्रायल बैलेंस से बाहर दी गई होंगी। and if an entry is given outside of the trial balance, that is known as an adjustment entry, and as per double entry system of accounting, we need to record it at two places। मतलब वो दो जगह आएगी, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, बैलेंस शीट में आएगी, या हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, बैलेंस शीट में आएगी। मतलब जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज है, एडजस्टमेंट एंट्रीज कौन सी हो गई? जो हमें ट्रायल बैलेंस से बाहर दी गई हैं, जिनका पता हमें ट्रायल बैलेंस बनाते हुए नहीं चला, जिनका पता हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद चला, इसलिए वो हमें ट्रायल बैलेंस से बाहर दी गई है। और एज पर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हमें उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। डबल एंट्री मतलब उसकी 2 बार रिकॉर्डिंग जो है वो करनी पड़ेगी, तभी वो एंट्री जो है वो जाकर एडजस्ट होगी। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चला कि एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जिनका पता हमें ट्रायल बैलेंस बनने के बाद चलता है और वो ट्रायल बैलेंस से बाहर दी जाती हैं। और एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ये हो गया कि उसे एडजस्ट किस तरह से किया जाता है। एज पर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग उसे हम लोग 2 जगह दिखाते हैं, तभी वो एंट्री एडजस्ट मानी जाती है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये हमारी बेसिक एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी हैं। वैसे तो ये एडजस्टमेंट्स बहुत सारी हैं, पर हम अपने यहाँ पर 4 बेसिक एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहली है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की, फिर हमारे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, फिर हमारे पास है प्रीपेड एक्सपेंसेस की, और फिर चौथी है हमारे पास डेप्रीसिएशन की। इन 4 एडजस्टमेंट एंट्रीज को हम लोग देखेंगे कि ये क्या होती हैं और किस तरह से इनको हम लोग करते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले अपनी बात शुरुआत करते हैं क्लोजिंग स्टॉक से। ठीक, अब बात आती है कि ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है एंड व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक एंड हाउ इट इज एडजस्टेड। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है और इसको जो है वो हम लोग किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, अब क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं द अमाउंट ऑफ गुड्स unsold at the end of the year is called as closing stock। ऐसा सामान जो साल के अंत में बिक नहीं पाया, अनबिका रह गया, उस पर्टिकुलर अमाउंट को, गुड्स की अमाउंट को हम लोग ले लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर हमें एक चीज छोटी सी ध्यान में रखनी है कि जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट करेंगे फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए, तो हमारे पास 2 चीजें होती हैं। एक तो हमारे पास होता है इसका कॉस्ट प्राइस, और दूसरा होता है रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट प्राइस जिसपे हमने इसको खरीदा था, रियलाइजेबल वैल्यू की अगर हम इसे मार्केट में बेचने के लिए जाएं तो इससे हम लोगों को कितना अमाउंट जो है वो मिल सकता है। अब यहाँ पर जो रूल हम लोग अपना अप्लाई करते हैं, इट इज वैल्यू एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। इन दोनों अमाउंट में से जोन सी अमाउंट कम होगी,
अगर वो कॉस्ट प्राइस कम है तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट प्राइस के ऊपर करेंगे, और अगर रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो कम है तो हम लोग इसका जो ट्रीटमेंट है वो रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर करेंगे। छोटा सा एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लो कि आपके पास साल के एंड में कुछ गुड्स बच गई, उन गुड्स की जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 1 लाख, और उनकी रियलाइजेबल वैल्यू है 1,20,000। मतलब वो आपने खरीदी तो 1 लाख में थी, और अगर आप उन्हें मार्केट में बेचो तो 1,20,000 रुपए आपको उसके मिल सकते हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि कॉस्ट प्राइस हमारा लेस है, तो हम लोग जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो इसका जो ट्रीटमेंट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का, हम लोग इस 1 लाख रुपए के ऊपर करेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में कम है। अब मान लो कि आपने खरीदा तो था कि कॉस्ट प्राइस जो है इसका है 1 लाख, और अगर आप उस सामान को मार्केट में बेचने के लिए जाओ, हो सकता है वो सामान ऑब्सोलीट हो गया हो, प्रचलन में ना हो, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, टूट फूट गया, और मार्केट में अगर आप बेचने के लिए जाओ तो आपको उस सामान के सिर्फ 90,000 रुपए मिलेंगे। ठीक, तो इस केस के अंदर हम लोग जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे 90,000 के ऊपर, क्योंकि ये 90,000 रुपए हमारे कम है। तो कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में जोन सी अमाउंट आपकी कम होगी, उसके ऊपर इसका ट्रीटमेंट जो है वो किया जाएगा। अब देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग करते कैसे हैं। एक क्वेश्चन भी जो हमने पिछला देखा था तो उसमें वैसे मैंने आपको बताया था, पर फिर से देखते हैं कि हम लोग इसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन यू इन द ट्रायल बैलेंस, तो इसका मतलब यह है कि उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, उसको आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। एडजस्ट करने की जरूरत तब है जब वो आपको ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया गया हो। ठीक, तो अगर वो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, इफ क्लोजिंग, मैं यहां लिख देता हूं, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन inside the trial balance, then it will be shown only at one place। सिर्फ एक जगह दिखाया जाएगा। वो जगह कौन सी होगी? वो जगह होगी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, इसके अंदर हम लोग उसको दिखाएंगे। बट इसके वाइस वर्सा, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, इट मीन्स इट नीड टू बी एडजस्टेड। और इसको आप एडजस्ट कैसे करेंगे? एक बार तो ये क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर, क्रेडिट साइड में, और दूसरी बार कहाँ आएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। तो इस तरह से हम लोग इसका जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अगली एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो हमारी एडजस्टमेंट है वो है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। अब बात आती है कि ये हमारे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ये हमारे क्या होते हैं, और इसको हम लोग किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले तो बात आई कि ये क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ या इसको बताना चाहूँ कि होते क्या हैं, these are the expenses which have been incurred during the year but have been left unpaid on the date of
प्रीपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जो कि इनकर तो हो गए, पर जब हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना था उस पर्टिकुलर डेट तक इनको पे नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल, आपने जहां अपना ऑफिस खोला हुआ उसका आप रेंट पे करते हो, ठीक। फॉर एग्जांपल, द फर्म पेज रेंट एट द रेट ₹5,000 पर मंथ। हर महीने जो है वो 5,000 रुपए रेंट जाता है, तो पूरे साल का जो रेंट है वो 60,000 जाना चाहिए, बट 55,000 11 मंथ का रेंट जो है, बट ओनली 11 मंथ रेंट हैव बीन पेड। हमने सिर्फ 11 मंथ का रेंट जो है वो पे किया, तो 1 मंथ का रेंट क्या हो गया, 1 मंथ रेंट हैव बिकम आउटस्टैंडिंग। तो एक महीने का जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, मतलब 5,000 रुपए का रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग हो गया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ दिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर बीइंग ट्रीटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होंगे ये आपको मैक्सिमम टाइम 100% जो है वो आपको ट्रायल बैलेंस से बाहर दिए गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया गया है, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस है मेरे पास, extracts of trial balance as on 31st March 2018, ठीक। ट्रायल बैलेंस TRIAL। अब इसमें मुझे दिया गया है, मैं यहाँ ले लेता हूँ इंसर्ट टेबल, ये मुझे दिया गया है डेबिट बैलेंस और ये दिया गया है क्रेडिट बैलेंस। दोनों मुझे रुपीज में दिए गए हैं, रुपीज में ही ये दिया गया है और ये भी मुझे दिया गया है रुपीज के अंदर। अब इसमें देखो तो वेजेस पेड दिया गया है 22,000 बिकॉज दिस इज एक्सपेंसेस, तो ये डेबिट साइड में आएगा। और दूसरी जो चीज मुझे दी गई है वो दिया गया है सैलरीज पेड है मेरे पास 5,500 रुपीज। और मुझे ये ट्रायल बैलेंस में 2 ही आइटम मैं ले रहा हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल, और मुझे एडजस्टमेंट में दिया गया है, एडजस्टमेंट में ये कहा गया है दैट वेजेस ₹2,000 एंड सैलरी ₹500 आर आउटस्टैंडिंग। ये दोनों जो है वो मेरी आउटस्टैंडिंग है। अब देखते हैं कि इसको हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए किस तरह से एडजस्ट करेंगे। अब वेजेस जो है, दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, तो ये कहां पर आएगा, दिस विल बी अपीयर्ड इन दी ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, इसको उस पर्टिकुलर खर्चे में हम लोग ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, मान लो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इधर आ गया पर्टिकुलर्स, इधर आ गया अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इधर आ गया पर्टिकुलर्स अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर क्या आ गया, टू वेजेस की अमाउंट हमें दी गई है 22,000 रुपीज। थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा लेता हूँ। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ये इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये हमें अभी जो इनकर हो गए हैं पर पे नहीं किए गए, तो ये हमें अभी पे करने हैं, इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में ऐड कर कर जो है वो दिखाया जाता है। तो यहाँ हम ले लेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस है हमारे 2,000 रुपीज, और जो टोटल हमारा 24,000 है ये हम इस कॉलम के अंदर ले लेंगे, ठीक। और दूसरी तरफ क्या हो गया कि ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस व्हिच द बिजनेस हैज टू पे। तो ये जो हमारा 2,000 रुपीज है, दिस विल बी अपीयर्ड जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट, जैसे यहाँ अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो एक बैलेंस शीट की एसेट साइड हो गई,
और एक लाइबिलिटी साइड हो गई। दिस इज द लाइबिलिटी साइड, amount in terms of rupees. This is the asset side, amount in terms of rupees। ठीक, तो दूसरी तरफ हम इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ दिखा देंगे एस आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस के सिर्फ जो 2000 रुपीज हमारे आउटस्टैंडिंग थे, हम सिर्फ वही दिखाएंगे। इधर मैं ऊपर लिख देता हूँ कि दिस इज आर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ये तो हमने ले लिया ट्रेडिंग अकाउंट, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ट्रेडिंग अकाउंट में हो गया। इसी तरह से जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो जो हमारी दूसरी जो सैलरीज हमारी आउटस्टैंडिंग थी उसे हम लोग यहाँ पर सैलरीज में दिखा देंगे। यहाँ वेजेस की जगह मैंने ले ली सैलरीज। सैलरीज हमें दी गई हैं 5500 रुपीज की। सैलरीज आई हैं हमारे पास 5500 और इसमें ऐड कर देंगे जो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरीज है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 500 की, टोटल सैलरी हमारी हो गई। ये 6000 रुपए तो जो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे, और जो ये 500 रुपीज है दिस विल बी शोन इन दी लाइबिलिटी साइड ऑफ द आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये हमारी हो जाएगी 500 रुपीज। दिस विल बी बिकम आवर लाइबिलिटी। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर हमें ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया गया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक जो फर्स्ट टाइम है ये क्या होगा, उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंसेस है, चाहे वो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंसेस है, उसमें क्या कर देते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। और दूसरी बार खाली जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं दिस विल बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, फिर इसे अपलोड करने में दिक्कत आएगी, तो इसीलिए मैं 2 एडजस्टमेंट्स को इस वीडियो में ले रहा हूँ। बाकी जो 2 और एडजस्टमेंट्स हैं उसको मैं अगले वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक, तो अभी अगले वीडियो के अंदर बची हुई 2 एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे। थैंक यू।